एक छोटे से पहाड़ी गांव में जहां सुबह की धूप सुनहरी होती थी और रातें चांदनी से रोशन, एक नन्हा लड़का रहता था जिसका नाम सुफियान था। वो अपनी नानी के साथ एक पुराने मगर खूबसूरत कुचे घर में रहता था, जिसके दर वो दीवार वक्त की गवाही देते थे और छत से लटकते परिंदों के घोंसले उसके बचपन का हिस्सा थे। सुफियान का सबसे पसंदीदा मुशगला अपनी नानी की पुरानी संदूकची खोलना था, जिसमें पुराने खिलौने, चिट्ठियों के टुकड़े और माजी की भूली बुसरी यादें महफूज थीं। एक दिन जब वो संदूकची में झांक रहा था, उसकी उंगली एक अजीब सी धात की छोटी सी चाबी से टकरा गई। चाबी सुनहरी थी। उस पर कुछ अजीब और गरीब नकूश थे, जैसे कोई जबान जिसे वो नहीं समझ सकता था। नानी ने जब चाबी देखी तो उनकी आंखों में एक हैरत और दर्द की मिली जली चमक आ गई। यह चाबी तुम्हारे नाना की है। नानी ने धीरे से कहा। ये कहाँ की है नानी? ये एक दरवाज़ा खोलती है, मगर वो दरवाज़ा यहाँ नहीं, वो ख्वाबों के पार है। सुफियान ने नानी की बात पर हंस दिया, लेकिन रात को जब वो सोया तो एक अजीब ख्वाब आया। वो एक पुराने खंडर के पास खड़ा था। उसके सामने एक बड़ा सा पथरीला दरवाजा था और चाबी उसके हाथ में। दरवाजे पर वही नकूश बने थे जो चाबी पर थे। अचानक दरवाजा हिलने लगा, जैसे उसे बरसों बाद कोई पहचानने वाला मिला हो। सुफियान की आंख खुली, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो ख्वाब में जो मंजर देखा वो बहुत ही असली लग रहा था। अगली सुबह वो चाबी जेब में डालकर उस पहाड़ी तरफ निकल पड़ा, जिसके बारे में नानी अक्सर कहानियां सुनाया करती थीं। काले टीले के उस पार एक जगह है जहां वक्त रख जाता है। रास्ता कठिन था। झाड़ियां, पत्थर, जंगली फूल और हवा में परिंदों की चहचहाहट के साथ साथ एक अनजानी खामोशी, जैसे सब कुछ जानता हो कि सुफियान किसी बड़ी मुहिम पर है। दोपहर के करीब वो एक पुरानी चट्टान के पास पहुंचा, जहां घास कुछ ज्यादा हरी थी और दरख्त बहुत सीधे। वहीं झाड़ियों के पीछे उसे वही दरवाजा नजर आया जो उसने ख्वाब में देखा था। दिल धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे, मगर सुफियान ने जीप से चाबी निकाली और होले से दरवाजे के सुराख में डाली। एक गूंजदार आवाज के साथ दरवाजा खुलने लगा। रोशनी की एक तेज लकीर बाहर आई और सब कुछ सफेद हो गया। जब रोशनी मुद्दम हुई तो सफियान किसी और ही दुनिया में था। आसमान हल्के नीले रंग का था, मगर बादल नीले नहीं, जामनी रंग के थे। दरख्तों की पत्ते चांदी की तरह चमकते थे और फूल ऐसे खुशबू देते थे जैसे किसी साज की मध्यम धुन। खुश आमदीद दरवाजे के चुने हुए मुसाफिर। एक आवाज आई। सुफियान ने पलट कर देखा। एक लंबा आदमी सफेद चौगा पहने, हाथ में एक रोशन इसा लिए खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में उम्र का राज। मैं दरबान हूं। तुम वो हो जिसे चाबी मिली। अब तुम्हें 3 दरवाजे पार करने हैं और हर दरवाजा तुमसे एक चीज मांगेगा: हिम्मत, अक्ल और सच्चाई। पहला दरवाजा सामने आया। वो लोहे का बुना हुआ था और उस पर लिखा था, जो दिल के खौफ से आजाद हो वही यहां से गुजर सकता है। दरवाजे के साथ एक बहुत बड़ी खाई थी, जिस पर न पल था न रास्ता। आवाज आई। अगर तुम्हें यकीन है तो एक कदम आगे बढ़ाओ, रास्ता खुद बनेगा। सुफियान का दिल कांप उठा। अगर वो गिर गया। लेकिन फिर वो नानी की बात याद आई, जो अपने दिल की सुनता है वो मंजिल को पा लेता है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और जैसे ही कदम उठा, नीचे पत्थरों का रास्ता खुद ब खुद बनने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता गया और रास्ता बनता गया, यहां तक कि वो दूसरे किनारे पहुंच गया। दरवाजा खुल गया। दूसरा दरवाजा एक भूल भलियां के बीच में था। यहां हर रास्ते पर पहेलियां लिखी थीं। ऐसा क्या है जो जितना तुम्हारे पास हो इतना कम लगता है? वक्त। सुफियान ने कहा। रास्ता खुल गया। कौन सी चीज हर कोई बांटता है मगर खुद को कम नहीं करता? मुस्कुराहट। सुफियान आगे बढ़ता गया। हती की भूल भलियां के बीच
एक कमरा आया जहां एक बड़ी शीशे की दीवार के पीछे एक नायाब परिंदा बंद था। वो रो रहा था। तुम उसे आजाद कर सकते हो, मगर उसके बदले तुम अपनी आवाज खो दोगे। दरबान की आवाज गूंजी। सुफियान ने सोचा, आवाज चली जाएगी तो मैं बोल नहीं सकूंगा, मगर ये परिंदा सारी उम्र कैद में रहेगा। उसने दीवार के बटन को दबाया और परिंदा आजाद हो गया। सुफियान बोलने लगा तो आवाज नहीं निकल रही थी। तीसरा दरवाजा खुला। यहां एक बाग था और दरमियान में एक आईना रखा था। आवाज आई, सच्चाई का इम्तिहान यही है कि तुम अपने आप को जैसा हो वैसा देखो और मान जाओ। सुफियान ने आईने में झांका। उसने खुद को देखा, एक डरा हुआ, कमजोर, मगर अंदर से मजबूत बच्चा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर उसने आईने को हाथ लगाया और कहा, मैं ऐसा ही हूं और मुझे खुद से शर्मिंदगी नहीं। अचानक आईना चमकने लगा और रोशनी में बदल गया। तीनों इम्तिहान गुजर गए थे। दरबान ने कहा, तुमने हिम्मत दिखाई, अक्ल इस्तेमाल की और सच्चाई को अपनाया। अब तुम वो कर सकते हो जो बरसों में कोई ना कर सका। नायाब चाबी की ताकत से उस दरवाजे को खोलो जो वक्त के धारे को मोड़ सकता है। दौर एक आखिरी दरवाजा था, सुनहरी, और इस पर कोई कुफल नहीं था। सफियान ने चाबी आहिस्ता से उसके दरमियान रख दी। दरवाजा हल्का सा हिलने लगा और खुल गया। अंदर एक वसीया हाल था जहां वक्त जैसे ठहर गया था। दरमियान में एक पत्थर का सुतून था और उस पर एक पुराना संदूक। दरबान ने कहा, ये तुम्हारे नाना की अमानत है। ये चाबी तुम्हारे लिए एक विरासत थी और तुमने उसका हक अदा किया। अब तुम वक्त के सफर पर जा सकते हो या वापस अपने गांव। इंतखाब तुम्हारा है। सफियान ने नानी की तस्वीर याद की, जो अकीली उसका इंतजार कर रही होगी। उसने कहा, मैं वापस जाना चाहता हूं, लेकिन मैं जो कुछ सीखा वो अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं। दरबान ने मुस्कुरा कर कहा, तब ये चाबी अब तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारे जैसे सच दिल रखने वालों के लिए। अगले लम्हे सुफियान दोबारा अपने गांव के पहाड़ों में था। वही चट्टान, वही झाड़ियां, हाथ में चाबी, दिल में कहानी और आंखों में रोशनी। वो घर वापस आया। नानी ने गले लगा लिया। कहाँ चला गया था तू? सफियान ने मुस्कुरा कर कहा, वहीं जहां ख्वाबों के दरवाजे खुलते हैं और नायाब चाबियां रास्ता दिखाती हैं।